वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जून 2025 और 22 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? आप जानते हो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम याद रखना। इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है थीम? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, ये है विश्व संगीत दिवस। ये भी 21 जून को मनाया जाता है और इस बार के विश्व संगीत दिवस की थीम है हीलिंग थ्रू हार्मनी। क्या है? हीलिंग थ्रू हार्मनी। अच्छा, अब तक जून में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और दूध के उत्पादन में दुनिया भर में अपना देश भारत नंबर 1 पे है और भारत में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और इस बार का होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। एल्बिनिज्म ये एक त्वचा से संबंधित रोग होता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन का उद्घाटन किया? तो अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन देहरादून में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? तो ये है गिनी। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो गिनी को निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? तो प्रधानमंत्री मोदी अभी आंध्र प्रदेश गए हुए हैं और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग सत्र का नेतृत्व किया और यहाँ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 26 किलोमीटर की दूरी में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे का आयोजन किया गया और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र पर कहाँ पार्टिसिपेट किया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा ने पुनः प्रायोजित रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो होंडा ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कहाँ की है? जापान की। इसने ऑटो
मोबाइल कंपनी होने के बाद पुनः प्रायोज्य रॉकेट यानी कि रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत थे सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटोका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो अभी एक वार्षिक आंकड़ा जारी किया गया। इसके अकॉर्डिंग स्विस बैंकों में भारतीयों का जो जमा धन है वो घटने की बजाय बढ़ गया है। और कितना गुना बढ़ गया है पता है? 3 गुना। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इनको तो आप जानते हो, नीरज चोपड़ा। इन्होंने 88.16 मीटर की थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई? ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, तल्लिकी बंधनम योजना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तल्लिकी बंधनम योजना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये स्पेशली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इसका जो उद्देश्य है वो है स्कूली बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता दी जाए जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हों। तो इसमें क्या होगा, जो स्कूली बच्चे हैं उनकी माताओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, माताओं में एक मोटिवेशन आएगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और ये इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू की जाएगी तल्लिकी बंधनम योजना। तो कहाँ शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सुनते ही फल याद आना चाहिए क्योंकि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। शून्य गरीबी P4 पहल, इसका पर्पज है 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये हैं सेंथिल कुमार और इन्होंने ही अभी एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होनी है और इसमें अभी 100 दिन बचे हैं। तो इसके लोगो और शुभंकर का अनावरण इन्होंने किया है और ये कौन है? ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक साहित्यकार थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, प्रफुल्ल रॉय। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता भी थे। अभी इनका निधन हो गया। तो ये थे प्रफुल्ल रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? ये हैं डॉक्टर बद्र अब्देलती
और ये मिस्र के विदेश मंत्री हैं। ये अभी 2 दिन की आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिस्र, तो ये है मिस्र। मिस्र यानी कि इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता नहीं है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मद्रास हाईकोर्ट के सामने ऐसा कोई केस आया होगा जिसमें ये था कि पत्नी को अपना पासपोर्ट लेते समय पति की अनुमति चाहिए। तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मद्रास हाईकोर्ट से रिलेटेड एक और केस था। एक महिला शिक्षिका ने अपने तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया था और मद्रास हाईकोर्ट ने उसे डिनाई कर दिया था। फिर वो महिला सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने महिला शिक्षिका को अपने तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव देना उसका अधिकार बताया। एक कलकत्ता हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या था, जैसे सपोज किसी बच्चे की माँ है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो जो बच्चा है वो अपने फादर की डेथ के बाद अपनी माँ, अगर उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है तो वो अपना टाइटल बदल सकता है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन था। मद्रास हाई कोर्ट की ये 2 डिसीजन याद रखो, एक तो ये पासपोर्ट वाला और दूसरा मैटरनिटी लीव वाला, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने डिनाई किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाद में मैटरनिटी लीव का लाभ दिया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। ये इसका फर्स्ट एडिशन था। फर्स्ट एडिशन में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 5 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स थे और ये सेकंड एडिशन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में मई तक के करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं और मई तक के पूछे जाने हैं, तब तो आप फर्स्ट एडिशन लो। और आपको लगता है कि हमारे एग्जाम में जून तक के पूछे जाएंगे और पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो ये सेकंड एडिशन है। मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट करूंगा। पिछला 1 मंथ घटता जाएगा, अगला 1 मंथ ऐड होता जाएगा। बुक पूरे साल की रहेगी, जिससे कि आपको अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जिस मंथ तक का आपको पढ़ना है और 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो जहां तक का पढ़ना है वहां तक की आप बुक ले लो। मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट करूंगा और इतना अपडेट मुझे इसे करना है कि ये करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बन जाए। ये पूरे साल के करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स के सारे अपडेट हैं, डिस्क्रिप्टिव अपडेट भी हैं, वन लाइनर पूरे साल के करंट अफेयर्स भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स हैं। ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का आपको एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। जो बे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिया हुआ है और ये बॉक्स में एक्सप्लेनेशन मैंने खुद लिखा है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, या जितने भी सिटीज़ के नाम लिखे हैं यहाँ तक ये बुक पहुँच गई है। जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, आपको बुक मिल जाएगी। सपोज अगर नहीं मिलती है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साधन का अध्यक्ष चुना गया? तो के पॉल थॉमस को साधन का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं के पॉल थॉमस। अच्छा, समझ में आता है, ये हैं के पॉल थॉमस, लेकिन ये क्या है साधन? तो ये एक आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त स्वनियामक संगठन और माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंशियल संस्थानों का एक संघ है साधन। इसी के अध्यक्ष चुने गए हैं के पॉल थॉमस। अच्छा, एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। आर दुरई स्वामी को एलआईसी का एमडी एंड सीईओ चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ, इसकी पहली बार मेजबानी भारत करेगा। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है। कृषि का 4 से 5% का योगदान है और अकेले मत्स्य पालन का 9% का योगदान है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। अच्छा, अपना देश भारत मोबाइल फोन का दुनिया का तीसरे नंबर का निर्यातक है। स्मार्टफोन का तीसरे नंबर का निर्यातक है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है भारत। सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है भारत। मिल्क प्रोड्यूसर में पहले नंबर पे है भारत। और दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं तो कैंसर मृत्यु अनुपात के मामले में सबसे आगे है भारत। सबसे ज़्यादा कैंसर मृत्यु दर भारत में है। अभी भारत में नदी डॉल्फिन का एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। ये पहला सर्वेक्षण हुआ था। अच्छा, वीज़ा से रिलेटेड भारत से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने एक वीज़ा की नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीज़ा। जो भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं ना, जैसे योगा है, यूनानी है, सिंध है, नेचुरोपैथी है, ये जितने भी प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी पद्धति से इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो वो आयुष वीज़ा ले सकता है। ये वीज़ा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT दिल्ली ये टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत के संस्थानों में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो MIT टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। PDF को आप सिंगल क्लिक में इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन टेलीग्राम यूज़ करते टाइम थोड़ा सा सावधान रहना है। इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर कभी भी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है। सिंपली आप PDF डाउनलोड करो, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, वीडियो देखो, लेकिन ऐड पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरे करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। फैनी ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है।
सोहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रिवली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। अच्छा, भारत और मंगोलिया के बीच अभी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी और ले जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।